Hello students, hope all you are fine. So today we discuss exercise 9.2 from 6th question, 5th तक हम कर चुके हैं. 6th question क्या है? What is 6th question? If the sum of certain number of terms of an AP, एक AP है, ये क्या है यहाँ पे? 6th question it is 25, 22, 19 dash 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 is 116 if the sum of certain number of terms of an AP. मतलब अब मैं यहाँ पे इनका सम ही कह रहा हूं, इनका बटा सम लाइक डैश डैश इज इक्वल टू 116 फाइंड द लास्ट टर्म. तो हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है. अगर इन टर्म्स का सम क्या है 116 है तो बेटा देखो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म निकालने के लिए n चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट n, है ना. n कैसे निकलेगा? अब इस टर्म में पहले ये देखो a कितना है, व्हाट इज a. सबसे पहले तो आपने ये लिखने हैं ना, क्या क्या आपको पता है. 25, d कितना है 22 माइनस 25 माइनस 3. अब ये क्या है Sn है, ठीक है. व्हाट इज देयर Sn. तो यू कैन राइट हियर Sn इज इक्वल टू 116. नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ Sn. Sn का फॉर्मूले लगाएंगे तो हमें Sn गिवन है 116 इनका सम. तो ये क्या होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 116. सो नाउ यू कैन पुट योर वैल्यू ऑफ व्हाट वैल्यूज यू नो. ये 2 है, 2 इधर क्या कर दो मल्टीप्लाई. तो n हमें निकालना है, n हमें पता नहीं है. a 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1 d कितना है माइनस 3 इज इक्वल टू ये 2 मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर क्या हो जाएगा 232 हो जाएगा. सो नाउ व्हाट विल बी देयर n 25 2 जा 50 माइनस 3n प्लस 3 मैंने ब्रैकेट ओपन कर दीजिए बीच वाली 232. सो नाउ व्हाट विल बी देयर मल्टीप्लाई करो इसको 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर प्लस 53n इज इक्वल वो 32 इधर क्या हो जाएगा माइनस 32 इज इक्वल टू 0. अब माइनस कॉमन निकाल लो तो ये क्या आ जाएगा देखो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर्स बना लो ना. फैक्टर्स क्या 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 फैक्टर्स पॉसिबल होंगे वो देखो आप. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. तो यहाँ पे आप आके इसके फैक्टर्स बना सकते हो ना आराम से एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करके ना. तो ये देखो 3 के टेबल पे आ रहा है 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 2 1 116 आ जाएगा. 2 5 जा 10, 2 8 जा 2 29 आ गया. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 29 बन जाएगा आई थिंक, है ना. 3n स्क्वायर यहाँ से दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड यहाँ से. हाँ ठीक है 3n स्क्वायर क्या आया था 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0. अब इसके ऊपर कर रहा हूं मैं. यहां से क्या निकाल लो 3 कॉमन यू विल टेक. 3 कॉमन निकालोगे 3n तो n माइनस 8, ठीक है. 3 8 जा 24. सो इसमें से 29 कॉमन आ जाएगा माइनस 29. तो क्या आ जाएगा n माइनस 29 और 24 ही 8 ही रहेगा ना. व्हाट विल बी 8 इज इक्वल टू 0. तो यहां से क्या आ गया n माइनस 8 एंड 3n माइनस 29 इक्वल टू 0. तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना. n इज इक्वल टू क्या आ गया 8. ये तो पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि इट इज इन द फ्रैक्शन. जो n की वैल्यू होती है मतलब कितनी टर्म्स हैं, या तो एक होगी या दो इंटीजर में होंगी, पॉजिटिव इंटीजर में होंगी ना टर्म्स, या तो 5 होंगी या 10 या 15. ऐसा थोड़ी है कि 29/3 टर्म्स है जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता. सो यू विल इग्नोर इट, है ना. तो अब यहाँ पे हमें निकालना क्या था, उसने बोला था लास्ट टर्म निकालो इसकी, है ना, an टर्म. तो n इज इक्वल टू 8 है. तो नाउ यू कैन राइट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 8. सो नाउ a 8 निकालनी है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे व्हाट इज a 25 प्लस ये क्या आ जाएगा 7 इंटू माइनस d था ना यहाँ पे, सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये आना था.
तो n माइनस n कितना था 8, 8 माइनस 1 7 इंटू डी, डी कितना था -3। तो यहाँ पे पुट कर दो जी आप 25 माइनस 21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। बट विल बिकम दिस 4। तो ये आ गई हमारी एन टर्म। सो होप आपको ये सम समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट सम देखेंगे अब हम। इसका आंसर जरूर चेक कर लेना बेटा, यू हैव टू चेक आंसर। और रीड नेक्स्ट सम, यहीं पे कर रहा हूँ अभी, आंसर जरूर चेक करते रहना, मैं आंसर नहीं चेक कर रहा हूँ। अगला सम देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सम क्या है, 7th सम। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज kth टर्म इज 5k + 1। हुज kth टर्म, देखो a k इज गिवन, ये 6th सम है। हुज kth टर्म इज गिवन, व्हाट दे सेड है, हुज kth टर्म इज 5k + 1, 5k + 1। ये क्या मतलब है इसका, ये kth टर्म है, ये हमने 10th क्लास में ही पढ़ा है। kth टर्म गिवन है ना, k की कोई भी वैल्यू हो सकती है। kth टर्म इज गिवन 5k + 1। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का क्या निकालो आप, सम निकालो। देखो अब a k है ना ये, तो मैंने पहले k की वैल्यू क्या ले ली 1, देखो 1 ले लिया k की। a n भी होता है यहाँ पे कई बार, समटाइम्स दे कैन राइट a n, है ना। मतलब किसी भी इसकी किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट किया गया है किससे, a k के साथ, है ना। तो मैंने k की वैल्यू 1 ले ली, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 1 + 1 दैट इज व्हाट 6। तो इसका मतलब ये पहली टर्म होगी। उसके बाद अगर मैं a2 ले लूं, है ना, a2, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 1 11। तो ये क्या हो गया 11 हो गया। अब a इसका क्या बन गया 6। तो व्हाट विल बी d, ये सेकंड टर्म है देखो, तो d कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 11 - 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 5। 5 इसका क्या आ गया d आ गया, देखो ना ऐसे होगा ये 6 11 11 - 6 क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो नाउ 5 इज व्हाट, इसकी d आ गया इसका। अब मुझे क्या निकालना है इसका SN। SN का फॉर्मूला क्या है, आप ये लिख सकते हो n/2 2a + n - 1 × d, ये लिखेंगे, है ना। जो जो हमें पता है वो पुट कर दो, n हमें पता नहीं है तो n को n रहने दो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोला था उसने, तो ऐसे लिख दो आप 2a, a कितना है, व्हाट इज a था हमारे पास 6, 2 × 6 प्लस n फिर हमें पता नहीं है n - 1, d कितना है 5। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा देखो n/2 12 + 5n - 5, तो ये आ गया हमारे पास। नाउ व्हाट विल बी दिस n/2, ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा देखो 5n 12 - 5 7। तो इसका आंसर बस यही रहने दो, ये हो गया SN, है ना। ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करोगे तो कर सकते हो, नहीं तो आप आंसर चेक कर लेना। आंसर यही होना चाहिए मेरे ख्याल से इसका, ठीक है। तो यही आंसर है इसका, यहाँ पे प्लस आएगा ना, ये आ रहा है 12 - 5 कितना हो जाएगा 7, प्लस का 7 आएगा ना, ये 12 - 5 है प्लस का 7, तो ये आंसर बन गया इसका। ठीक है, चेक कर लेना ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज 7th क्वेश्चन, ये 7th क्वेश्चन था, सॉरी कौन सा था 7th क्वेश्चन था ये ना। नाउ यू विल डू 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिए, एट्थ क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज 8th क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स मतलब SN इज गिवन। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Pn + Qn square, where P and Q are constants, find the common difference, we have to find out D। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस D, है ना। अब ध्यान से देखो, अब ये SN गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है जी SN, दे हैव सेड SN का मतलब ये सम ऑफ n टर्म्स है। अब सबसे पहले मान लो मैंने ये n की वैल्यू आप कुछ भी हो सकती है 1 2 3 किन्हीं भी टर्म्स का, पहली 5 टर्म्स का, पहली 6 टर्म्स का, पहली 7 टर्म्स का, है ना। अब मान लो मैंने मान लिया n की वैल्यू क्या ले ली 1 ले ली। सपोज देयर इज ओनली वन टर्म, वन एक ही टर्म थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p × 1 + Q × 1 का स्क्वायर। तो व्हाट विल बिकम दिस, आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा p + Q ही तो आएगा,
P प्लस क्यू, है ना। अब एक ही टर्म थी इसकी, उसका सम क्या होगा, एक ही होगा P प्लस क्यू, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, A हो गया। पहली टर्म क्या होगी, P प्लस क्यू। अगर मैं आपको ऐसे AP बनाऊं तो ये एक ही टर्म थी। उसके बाद अगर n की वैल्यू आपने क्या ले ली, 2 ले ली, तो यहां पे क्या होगा, S2 इज इक्वल टू P, 2P आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 2 पर होगी तो 2P आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 पर होगी तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 4 4Q, 4Q। अब ये देखो, ये सेकेंड टर्म नहीं आई है, ध्यान से देखो, उसने Sn दिया है, ये सम ऑफ टू टर्म्स आया है। देखो ये क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स। अब यहाँ पे पहली टर्म तो ये थी P प्लस क्यू, है ना, पहली टर्म का सम ये था। अब दूसरी टर्म का सम एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इन दोनों का सम देखो P प्लस क्यू प्लस दूसरी टर्म का, यहाँ पे कोई टर्म मैंने मान लिया x, इन दोनों का सम है ये, दिस इज व्हाट अ सम। इन दोनों टर्म का सम क्या है, 2P प्लस 4Q। इसका मतलब ये सेकंड टर्म कितनी थी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2P माइनस P, 4Q माइनस Q 3Q। तो ये क्या आ गई, सेकंड टर्म आ गई। वैसे भी देखो ना यार, ये सम है, कितनी टू टर्म्स का सम है, कितनी टू टर्म्स का सम है। एक यहाँ पे टर्म है प्लस एक यहाँ पे टर्म है, इन दोनों का सम क्या है, 2P प्लस 4Q। तो इसका मतलब पहली टर्म मुझे पता है, तो ये मैं पहली टर्म इसमें से माइनस कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगी, दूसरी टर्म आ जाएगी। तो अब ये दूसरी टर्म क्या आई बेटा, P प्लस 3Q, ये दूसरी टर्म आई है। और इनका सम देखो, P प्लस P 2P और Q प्लस 3Q 4Q, ये आएगा। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, सेकंड टर्म। अब आपने क्या निकालना था इसका, क्या निकालना था बेटा इसका, इसका निकालना था हमें D, बट यू हैव टू फाइंड आउट D। तो D कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म P प्लस 3Q माइनस फर्स्ट टर्म P प्लस Q, P प्लस Q। तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q। तो P माइनस P कैंसिल हो गया ना ये तो 3Q माइनस Q कितना हो जाएगा, 2Q। तो ये आंसर होना चाहिए इसका। ये क्या आ गया हमारा, D आ गया, कॉमन डिफरेंस, है ना। चेक कर लेना एक बार आंसर इसका भी, है ना, ऐसे आंसर यही होना चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट करेंगे अब हम 9th सम। ये था 8th सम, है ना, इट वाज 8th सम, ये 8th था। अब 9th सम करते हैं, रीड 9th क्वेश्चन। और इसमें एक और बात बताऊंगा, है ना मैं आपको, अगर आपने डायरेक्टर, अगर Sn गिवन है, ये बात ध्यान रखना, अगर Sn गिवन है, मैंने आपको यहां पे देखो, मैंने S2, अगर मैं S2 देखो, अगर मैंने यहां पे मैंने आपको कहा 7th टर्म निकालो, A7, तो आपने क्या करना है, S7 माइनस S6, ये करोगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि देखो S7 का मतलब क्या है, 7 टर्म्स का सम। अगर 7 टर्म्स के सम में से देखो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 टर्म में 7 टर्म का सम है मेरे पास। अगर 7 टर्म के सम में से ये मैं 6 टर्म का सम निकाल दूंगा तो ऑब्वियसली क्या आएगी, 7th टर्म आएगी। तो अगर A7 निकालना है, ये 7th टर्म निकालनी है, तो आप क्या करोगे, S7 माइनस S6। और ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं A10 निकालो, 10th टर्म निकालो, तो आप क्या करोगे, S10 माइनस S9, उससे 10 टर्म में से 9 टर्म का सम क्या कर दोगे, माइनस, मतलब ये क्या है n, तो ये n माइनस 1 करोगे आप, है ना। अगर आपने an निकालना है तो क्या करोगे आप, Sn माइनस Sn माइनस 1, ये याद रखना, है ना, यूज होएगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। ये 10th का कंसेप्ट ही है ये सारा वैसे, ठीक है। अब हम करते हैं 9th सवाल। 9th सम पढ़ो। 9th सम में क्या बेटा, पढ़ देते हैं एक बार। द सम ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म्स of two arithmetic progressions are in the ratio 5n plus 4. The sum of the n terms of two arithmetic progressions. Two arithmetic progressions हैं अलग अलग, उनका जो सम है, सम की रेशियो Sn अपॉन Sn, वो कितनी गिवन है बेटा, 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6, ये गिवन है ना। The sum of the n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 5, ये sum of the n terms है, दो एपीज हैं, अलग अलग एपीज हैं, ये भी आप ध्यान रखना।
आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। हमें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ देयर 18 टर्म्स। मान लो A18 डिवाइडेड बाय A18, ये मैंने अलग अलग A मतलब 18th टर्म का क्या निकालना है, रेशियो निकालनी है ना, A18 बाय A18। अब देखो अगर मैं आपको इसकी A18 दो टर्म्स है अलग अलग है ना, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलग है, ये एक अलग है। अगर मैंने इसकी A18 लिखी तो मैंने मान लो ये लिख दिया A प्लस 18D, A माइनस A18 टर्म कैसे लिखोगे, A प्लस 17D, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, ये तो पता ही होगा, A प्लस 17D। वो मैंने एक टर्म ऐसी मान ली जिसकी पहली टर्म A है और कॉमन डिफरेंस क्या है D। एक टर्म मैंने एक AP ऐसी मान ली जिसकी पहली टर्म क्या है A एंड कॉमन डिफरेंस क्या है स्मॉल d। एक मैंने ऐसी मान ली उसकी पहली टर्म कैपिटल A और D क्या है उसका कॉमन डिफरेंस मान लिया कैपिटल D, है ना, समझ आ गया आपको ये। अब उसके बाद हमें ये निकालना है ना, आप क्या लिखोगे सर A18 इसका क्या आ जाएगा A प्लस 17D, A प्लस 17D, है ना, इसकी रेशियो निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो ये आपको दिखाई तो दे रहा है ना अच्छे से यहाँ से, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहले मैं यहाँ से इसका फॉर्मूला लिखूंगा। देखो n तो n है, चाहे उसका है चाहे इसका है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे n/2 2a, यहाँ पे मैं स्मॉल a ले रहा हूं, मैंने पहली वाली टर्म मान ली है ना, पहले वाली AP मान ली, 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी n तो n ही है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल D आ गया, है ना, इज इक्वल टू ये क्या गिवन है 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6, दिस इज गिवन। n/2 के साथ n/2 कैंसिल कर दो। अब हमारे पास ये रह गया ना, क्या रहेगा, देखो ध्यान से देखो, 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बहुत लेंथी सा चला जाता है। एक आपको मैं अच्छा सा मेथड बता रहा हूं इसको सॉल्व करने का। ये अक्सर देखो लास्ट टू लास्ट ईयर, ये 2 साल पहले 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था, मुझे याद है अच्छी तरह से, है। तो ये क्या होगा, देखो इधर मुझे ये निकालना है यार, अगर यहाँ पे मेरे पास a प्लस 17d बन जाए, a प्लस 17d नीचे बन जाए तो मेरी समस्या हल हो जाएगी ना। समस्या कैसे हल होगी, अगर यहां से मेरे पास 2 कॉमन आए, पहली बात तो क्या है कॉमन। अब मैं अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल लूं, ऊपर से भी और नीचे से भी, यहाँ पे सिंगल ए रहेगा क्योंकि वहां पे मुझे क्या चाहिए सिंगल ए, 17 की बात मैं बात नहीं करूंगा, है ना। अब ये देखो मैंने 2 कॉमन निकाला ताकि मुझे वहां पे ए चाहिए था सिंगल, है ना। तो नाउ व्हाट इज हियर ए प्लस n-1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा, एनी डाउट, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो, ना। अब नीचे भी 2 आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू डी। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6, ठीक है। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब बेटा अगर यहाँ पे क्या आ जाए, मैं n की क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास यहाँ पे 17 बन जाए, यहाँ पे क्या बन जाए 17 और यहाँ पे भी क्या आ जाए 17, तो मैं ये करके देख लू ना यार, क्या वैल्यू पुट करूं इसकी n की कि यहाँ पे क्या बन जाए 17, n की क्या वैल्यू पुट करूं कि यहाँ पे क्या बन जाए 17। देखो तो इसको पुट करके देख लो, n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या चाहिए मुझे 17, तो इसको पुट करके देख लो, n-1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 34, तो n इज इक्वल टू 35, ये आ गया। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 35 पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 17d, a प्लस 17d, 17 बन जाएगा, क्लियर। अब n की वैल्यू क्या लोगे आप 35 पुट करने से किससे, सो पुट n इज इक्वल टू 35। अब ये तो है नहीं है मैं इसमें पुट कर दूं उसमें ना पुट करूं, अगर इक्वेशन है ना यार, अगर इधर n की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो इधर भी करनी पड़ेगी और जो सेम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो n इज इक्वल टू क्या कर दो 35। अब देखो a प्लस यहाँ पे n की वैल्यू 35 पुट कर दी, 35 माइनस 1 34 अपॉन 2, ये मैं कर ही देता हूँ 35 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी अपॉन a प्लस 35 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू इधर 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन
9 इंटू 35 प्लस 6। अब ये 35 माइनस 1 कितना हो जाएगा 34, 34 डिवाइडेड बाई 2 17। तो ऊपर क्या बन गया a प्लस 17d अपॉन a प्लस 17d इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा 175 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 45 4 9 27 31 प्लस 4। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस a प्लस 17d अपॉन a प्लस 17d इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 179 अपॉन 390। तो ये देखो ये क्या थी a प्लस 17d क्या था, ये 18th टर्म ही तो है, दिस इज व्हाट a 18। तो आप इसको क्या लिख सकते हो a 18 डिवाइडेड बाई a 18 इज इक्वल टू 179 अपॉन 319। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, नहीं तो ये इसकी क्या आ गई रेशियो आ गई। आंसर जरूर चेक कर लेना इसका। आंसर देखो यहाँ पे 9 45 4 9 27 31 और 6 है, सॉरी यहाँ पे नीचे क्या है 6 है, नीचे क्या है 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 321 आएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेना इसका, 320 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जरूर चेक कर लेना एक बार। सो नाउ वी विल डू नेक्स्ट सम, 10th सम। तो होप आपको ये समझ आया होगा, ये कंसेप्ट अच्छा था यहाँ पे। नहीं तो एक और मेथड है ना, आप कमेंट करके बताना, अगर आपको नहीं समझा तो मैं दूसरा मेथड बता दूंगा इसका। ठीक है, लेकिन वो लेंथी है, ये अच्छा मेथड है। सो नाउ व्हाट विल बी द 10th सम। 10th सम पढ़िए आप। टेंथ सम क्या है बेटा, 10th में पढ़ो। If the sum of first p terms of an AP, sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms। अब देखो, if the sum of first p terms, कोई p terms है किसी की, p terms ले ली किसी सीरीज की, एस p इज इक्वल टू क्या है एस क्यू है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है एस पी क्यू। मतलब यहाँ पे जो उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा ना पी क्यू का, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये देखो ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं, ये कैसे करेंगे। एस पी इज इक्वल टू एस क्यू है ना। सबसे पहले तो ये हाउ यू कैन राइट हियर पी अपॉन 2, एन अपॉन 2 होता है ना, मैं सीधा फॉर्मूले में लगा रहा हूं, एन बाई 2 2a प्लस एन होता है ना, यहाँ पे एन की जगह पे क्या है पी। देखो अब n की जगह पे क्या लिख दिया p टर्म्स है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा p आ जाएगा। सो नाउ व्हाट यू विल राइट हियर p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है q, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n अपॉन 2 था, q अपॉन 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया ना। अब देखो 2 के साथ तो 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 इधर भी जाए तो दोनों कैंसिल कर दिए। अब देखो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ये चाहिए एस पी क्यू का सम। अगर मैं इसको लिखूं थोड़ा सा तो आपको क्या चाहिए होगा पी क्यू अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 मतलब यहाँ पे एन की जगह पे क्या आ जाएगा पी क्यू है ना, पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये चाहिए। अब ए और डी की वैल्यू निकालेंगे हम, यहां से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। वेरी सिंपल, कैसे देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले मैं ऐसे कर रहा हूं, p पहले ऐसे कर देता हूं 2a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू 2a प्लस क्यू डी माइनस डी। सो नाउ व्हाट इज दिस 2ap प्लस p स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू 2aq मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिंपल, क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। अब इन सबको इधर ट्रांसपोज कर दो तो ये देखो इसमें से ये आके माइनस हो जाएगा, पूरा स्टेप लिख देता हूं, चलो 2ap माइनस 2aq प्लस पी स्क्वायर डी, इसके साथ लिख रहा हूं मैं, एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी। इनके साइन मैंने क्या कर दिया, जाके चेंज कर दिया ना। नाउ ये 0 है। अब यहां से क्या निकालोगे, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 2a कॉमन आ गया, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर p माइनस क्यू
अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू डी। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस डी कॉमन निकाल दिया तो क्या रह जाएगा पी माइनस क्यू। ठीक है, देखो माइनस पी डी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस क्यू डी हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन निकालोगे, पी क्यू कॉमन निकाल दूंगा मैं, बट वी कैन टेक कॉमन पी क्यू कॉमन निकाल लो। देखो ना क्या निकाल दो, पी क्यू, पी माइनस क्यू कॉमन निकाल दो, पी माइनस क्यू। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2a, ये कॉमन आ गया बाहर। अब इसकी आइडेंटिटी आपको पता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की क्या होगी, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा पी प्लस क्यू इंटू डी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये p माइनस क्यू तो उधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब फिर इसको क्या लिखोगे आप 2a प्लस, इनमें से मैंने d फिर कॉमन निकाल दिया, d क्या निकाल दूंगा इनमें से कॉमन। ठीक है, अगर आप एक और बात करो 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी चाहिए ना, तो ऐसा करो आप, ये भी ठीक है। अगर हम यहां से इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक और चीज कर सकते थे हम, 2a प्लस पी प्लस क्यू डी माइनस डी है ना, वहां पे हमें चाहिए 2a पी क्यू माइनस 1। तो वैल्यू निकाल लेते हैं, मैं शॉर्ट में करने की सोच रहा था इसको, इसमें हमें निकालना क्या था, ये निकालना था ना। तो क्या कर दो आप, देखो एस पी क्यू, मैं ये सोच रहा था इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरे पास क्या आएगा यहां से p माइनस क्यू, तो d यहां से कॉमन निकाल लेंगे, 2a प्लस पी प्लस क्यू। हमें निकालना क्या था इसमें, देन फाइंड द सम ऑफ द p प्लस क्यू टर्म द, सॉरी ठीक है यार मैंने गलत लिख दिया, मैं भी सोचू ये कैसे, p प्लस क्यू टर्म का सम निकालना है हमें, एस पी क्यू नहीं निकालना। क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ, मैंने कोई और क्वेश्चन लिख दिया होगा वो। ठीक है बेटा, ये तभी मैं कह रहा हूं ना, ये आके आए ऐसे कैसे, ऐसे तो होगा नहीं ये। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, आपको क्या निकालना था यहाँ पे p प्लस क्यू है ना, ये निकालना है। तो कोई नहीं है, ये देखो ये उधर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या देखो क्यों मैंने निकाला, ये मैं बता रहा हूं आपको, इधर एस पी प्लस क्यू निकालना है ना, एस पी प्लस क्यू। तो ये क्या आ जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, अंदर क्या होगा 2a प्लस n अपॉन 2 होता है ना, तो 2a प्लस n माइनस 1 p प्लस क्यू n माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा। देखो दिखाई दे रहा है आपको इधर से, ठीक है। देखो p प्लस क्यू का सम निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा n बाई 2a n माइनस 1 इंटू डी है ना। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, p माइनस क्यू तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे मैंने ना एक और कॉमन निकाल लिया, दोनों में से क्या कॉमन निकाल दिया d, तो ये क्या आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0 आ गया। ये कहां से निकाला मैंने, अरे यार इन दोनों में से क्या निकाल दिया, डी कॉमन निकाल दिया, तो डी बार आएगा, यहाँ पे क्या आएगा p प्लस क्यू माइनस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यार यही आएगा बेटा, p प्लस क्यू एक मान लो a, p प्लस क्यू इंटू डी माइनस डी, तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, वेरी सिंपल, यही चाह रहा था मैं। तो ये क्या कर दिया हमने, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 0, तो यहाँ पे क्या पुट कर दो 0, तो इसका सम क्या आ गया 0 आ गया, किसका एस पी प्लस क्यू का, तो इसका सम क्या आ गया 0। तो ये थे आपके 6 से लेके 10 तक सम है ना। तो होप आपको ये बेटा समझ आई होगी सारी है ना। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल टेल योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।